नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की मॉर्निंग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो है ग्लोबल मार्केट्स का। सेकंड, हाँ, देखिए ये यूएस मार्केट है, ये ऑलमोस्ट बुलिश है। एंड यूरोपियन मार्केट भी बुलिश है, काफ़ी मतलब हैवली बुलिश है। एंड एशियन मार्केट जो रहा, इधर के नेगेटिव सेक्टर्स हैं, इनमें भी साइडवेज टू ये बेरिश दिख रहा है एशियन मार्केट। एंड हालांकि गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा ग्रीन में है, तो मे बी चांसेस हैं कि आज थोड़ा सा गैप अप या फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट टू गैप ओपनिंग हो सकती है। और बात कर लेते हैं एफ आई आई एंड डी आई डेटा की। तो एफ आई आई ने नेट बाई किया था 4021 का फ्राइडे के दिन, एंड डी आई ने नेट सेल किया था 1651 का। तो आइए हम लोग फिर चार्ट्स पे आ जाते हैं। हम्म, ये आ जाता हूँ मैं चार्ट्स पे। सेकंड, क्या हो रहा है इसमें? हम्म, ओके, ये निफ्टी का चार्ट है, हाँ, निफ्टी का चार्ट है। जैसा कि बोले थे कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ये रेड कैंडल का लो है, और वो है 24,145 के आसपास का। वो जब ब्रेक होगा तो हमें एक बड़ा सेलिंग देखने को मिल सकता है लोअर लेवल का। जब ये रेंज ब्रेक होगा तो हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है, लेकिन ये लोअर लेवल ब्रेक ही नहीं किया, अब ब्रेक कर दिया अपर लेवल पे और ऑल टाइम हाई भी लगा दिया। और आखिरी के टाइम में थोड़ी सी सेलिंग आई थी एकदम 2:45-50 के आसपास थोड़ी सेलिंग आई थी। वो भी अगर थोड़ी ज़्यादा सेलिंग आ जाती अगर, और ये रेड कैंडल में कन्वर्ट होता तो फिर थोड़ा सा बेरिश हो जाता मैं। लेकिन हालांकि ये ग्रीन कैंडल में ही है, तो ये तो बुलिश ही लग रहा है। मे बी अगर इसे रिवर्स करना हो तो बहुत क्विक करना चाहिए, और आज का गैप डाउन ओपन होना चाहिए और फर्दर नीचे निकल जाना चाहिए। अगर लोअर लेवल पे मतलब नीचे निकलना है तो, अगर ऊपर निकलना है तो फिर यहाँ पे या तो सस्टेन करेगा, फिर स्लोली स्लोली ऊपर बढ़ता रहेगा। और फिर बात कर लेते हैं, क्योंकि चार्ट देखिए डेली टाइम फ्रेम में तो बुलिश ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिन रेंज बनाया था, 5-6 दिन का रेंज था, 5-6 कैंडल 7 कैंडल का रेंज था यहाँ पे, फिर उसको ब्रेक किया अपर साइड में। और तो थोड़ा बुलिश मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है। और हालांकि स्टॉक्स भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं अपर अपर लेवल पे ही। अब स्टॉक्स भी अच्छे मूव कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, तो निफ्टी में तो मूवमेंट आएगी ही आएगी। क्योंकि नीचे आने की कोशिश तो किया था यहाँ पे, लेकिन आ नहीं पाए। लोअर लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आती थी। यहाँ भी इस दिन भी इनसाइड कैंडल बनी थी कल थर्सडे के दिन। और फिर उसके बाद उसको उसके हाई को ब्रेक किया, और प्रीवियस जो मदर कैंडल थी उसके भी हाई को ब्रेक किया, और फिर अपर लेवल पे निकल गया और ऑल टाइम हाई भी हिट कर दिया है। तो मे बी हालांकि मोमेंटम थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन स्लोली स्लोली अप साइड ही मूवमेंट कर रहा है ये। और फिर आ जाते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। क्या, सॉरी, 20 मिनट हो गया, 15 मिनट। देखिए, तो प्राइस तो बहुत अल्ट्रा बुलिश लग रही है, क्योंकि अभी क्योंकि 200 EMA के आसपास रिवर्स करता है हमेशा। नीचे आया, फिर यहाँ से रिवर्स किया, फिर यहाँ से फर्दर पुल बैक लिया, फिर यहाँ से रिवर्स किया, फिर यहाँ पे आया थोड़ा सा, यहाँ पे फिर एक कैंडल आई, इसके नीचे आई, स्टॉप लॉस ले लो होगा, फिर यहाँ से फिर ऊपर, फिर स्लोली 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 ऊपर करते करते ऊपर ही मूवमेंट कर रहा है। अब मूवमेंट तब आएगी जब ये हाई ब्रेक होगा 24,584, 85 का जो हाई है ये ब्रेक होगा, तो फिर अपर साइड मूवमेंट आएगी। और लोअर और सेलिंग साइड की मूवमेंट तभी हम लोग प्लान करेंगे जब ये 24,470 480 के नीचे आएगी। 470 460 के नीचे सस्टेन करेगी, तो फिर हम लोग सेलिंग साइड प्लान कर सकते हैं। और बहुत बड़े टारगेट्स नहीं रखेंगे सेलिंग साइड में, क्योंकि देखिए एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे है 360 370 का, क्योंकि यहीं के आसपास ये बड़ी कैंडल बनी थी ग्रीन वाली। और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंट आ सकता है। और फिर इसके नीचे आया तो फिर यहाँ पे तो सपोर्ट्स मल्टीपल हैं, 230 250। फिर यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, ये लो एक सपोर्ट है। मे बी किसी लो को टेस्ट करने आ सकता है, अगर लोअर लेवल पे है तो मे बी शायद ये जो लो है सबसे नीचे वाला, ये हमारा टारगेट रह सकता है, इस लो को टेस्ट करने आ सकता है। और अगर उसके लिए आज मार्केट गैप डाउन ओपन ओपन है तो फिर आज थोड़ा सा सेलिंग साइड मोमेंट प्लान किया जा सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा गैप ओपन हो जाए तो फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा क्योंकि अभी ये बजट वीक स्टार्ट होने वाला है, इसके नेक्स्ट वाला वीक बजट वीक है। तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा इसमें। बहुत अग्रेसिव क्वांटिटीज़ में ट्रेड करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा चीज़ें भी चल रही हैं एफ को लेके। तो एक बार चीज़ें हो जाने देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और फिर आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे।
बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, एक्सटेंड क्या सिनेरियो दिख रहा है वहाँ पे। हम्म, देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी काफ़ी वीक है, और जो बैंक निफ्टी की कैंडल है ये एकदम फुल्ली शूटिंग स्टार टाइप बनी है, और जहाँ ओपन हुआ था वहीं क्लोज किया। और बैंक निफ्टी है कि हालांकि काफ़ी ऊपर क्लोज किया था अपने ओपनिंग लेवल से, तो और ऑल टाइम हाई भी क्लोज किया था, वो ऑल टाइम हाई लगाया भी था और ऑल टाइम हाई पे ही क्लोज किया था। और बैंक निफ्टी है तो हालांकि ये पैटर्न जो देख रहे हैं एकदम इसके लोअर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर ये जो हैमर टाइप कैंडल बनी है ना, डोजी टाइप कैंडल, विष्णु डोजी, इसके लो जब ब्रेक करता है तो फिर हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिर वो आ सकते हैं यहाँ पे 51,100 के आसपास तक। और इस कैंडल का लो कितने का है? इस कैंडल का लो है, 1 सेकेंड, लो है 52,400। तो ये ब्रेक किया तो हालांकि बहुत बड़े टारगेट्स तो नहीं है, 200-300 पॉइंट है, लेकिन हालांकि ठीक है, तभी ट्रेड मिल सकता है हमें। और फिर हम लोग एक ट्रेड प्लान तब कर सकते हैं जब ये जो रेड कैंडल है ना इसका लो ब्रेक करे। ये रेड कैंडल हालांकि 52,050 के आसपास, 52,000 में जब सस्टेन करे ना, तो फिर हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं सेलिंग साइड का। ये लो के रिटेस्ट के लिए, ये जो हैमर टाइप कैंडल इसके लो के रिटेस्ट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। 52,000 के नीचे आराम से 400-500-600 पॉइंट मिल सकते हैं हमें, 500-600 पॉइंट्स। देखिए, चीज़ों को देखे थोड़ा सा निगेटिव सिनेरियो तो लग रहा है बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी में कुछ वैसा सिनेरियो नहीं है, हल्का सा भी। तो और 50 मिनट टाइम फ्रेम में देख लें थोड़ा क्या चीज़ें हैं। देखिए, बैंक निफ्टी तो हालांकि काफ़ी अल्ट्रा बेरिश हो चुका था, क्योंकि यहाँ से जब इसने बड़ी कैंडल बनाई थी यहाँ पे थोड़ा लोअर लेवल पे आया था, यहाँ पे सस्टेन किया था, फिर यहीं पे क्लोजिंग की थी, अगले दिन भी गैप अप ओपनिंग हुआ, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन किया, फिर फर्दर एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया था। तो फिर लगा था कि अब बड़े टारगेट्स मिल जाएंगे, 51,000 तक का भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे फिर थोड़ा सा प्राइस ने गड़बड़ कर दी और यहाँ पे थोड़ा बहुत हॉल्ट करने लगा। और फिर उसके बाद फिर यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक किया और डायरेक्ट उस कैंडल के हाई के ऊपर निकल के जहाँ से फॉल आया था, और फिर अगले दिन फिर वापस फ्लैट टॉप की ओपनिंग, फिर यहाँ से थोड़ा नीचे, नीचे से थोड़ा सस्टेन करके फिर फर्दर ऊपर, फिर ऊपर से थोड़ा सेलिंग आ गई। और हालांकि ये भी तो मिड में क्लोज किया था फ्राइडे के दिन, लेकिन ये है कि थोड़ा सा निगेटिव सिनेरियो तो है इसमें। और देखिए, सेलिंग साइड का हम लोग तो प्लान करेंगे इसमें, जब ये जो लेवल है 52,160 ये ब्रेक करेगा, फिर हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर हम लोग इसमें एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं सेलिंग साइड का। और फिर डायरेक्ट ये लो रिटेस्ट के लिए 51,760-770 के आसपास जो भी है, तो आराम से 300-400 पॉइंट हमें मिल सकते हैं ट्रेड के लिए। और अपर लेवल पे ट्रेड तभी प्लान करेंगे अगर आज गैप ओपन होता है और इस जो रेंज बनी थी यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन किया था उसके ऊपर निकलता है उस रेंज के, तो फिर हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अलाउंड की 52,600 के ऊपर सस्टेन करे तो फिर हमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं डायरेक्ट 53,000 के टारगेट के लिए। पहला टारगेट तो हमारी ये हाई रहेगा 52,800, और फिर उसके बाद डायरेक्ट टारगेट रहेगा हमारा 53,000 राउंड लेवल जो है। और आज अगर थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो फिर सिनेरियो थोड़ा क्लियर रहेगा। पहले ये जो लो है इसे ब्रेक हो जाए या फिर इसे टेस्ट कर ले, फिर यहाँ से एक हम लोग एक बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपर लेवल के। अगर यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करते हैं, कुछ बुलिश कैंडल दिखती है या फिर कुछ सिनेरियो होता है, डबल पैटर्न दिखता है या फिर कुछ चीज़ें होती हैं बुलिश मोमेंटम के अकॉर्डिंग, तो फिर हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपर लेवल के लिए। ये चीज़ें हम लोग प्लान कर सकते हैं इसमें। और आज बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी भी है, और 12,460 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। हालांकि डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं क्या सिनेरियो है इसका। हम्म, हाँ, देखिए, ये भी हालांकि निफ्टी के तरह काफ़ी अपर लेवल पे ही है, और हालांकि ये अपर लेवल ऑल टाइम हाई पे क्लोज नहीं किया ना, ऑल टाइम हाई लगाया फ्राइडे के दिन। लेकिन हालांकि जो नीचे से विक्स बन रहे हैं ना कैंडल्स में, हालांकि हैमर टाइप जो कैंडल बन रही है काफ़ी डेंजरस है कैंडल देखने में, क्योंकि सेलिंग में मोमेंट मार्केट आता तो है लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाता। क्लोजिंग टाइम में मार्केट ऊपर चला जाता है, बाइंग मोमेंट आ जाती है, और पूरा सेलिंग साइड मोमेंटम फेड आउट हो जाता है पूरा। तो देखना ये है कि अब देखिए, अब बुलिश मोमेंटम जो है ये जो ऑल टाइम हाई इसके ऊपर ही आएगा ऑलमोस्ट। ये जो हाई कितने का है, 12,562, तो इसके ऊपर ही मोमेंट आएगा बुलिश साइड का।
क्योंकि लोगों के ऊपर से कॉल सेल्स होंगे और भी तो उनकी जब एसएल कटेंगे तो फिर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अपर साइड में। और हालांकि 150-200 पॉइंट का ट्रेड हमें मिल सकता है इसमें भी। और आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि और चार्ट के बेरिश तो अभी नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। डेली टाइम फ्रेम 15 टाइम फ्रेम में थोड़ा चीज़ें दिख सकती हैं, लेकिन डेली टाइम फ्रेम देख के चीज़ों अभी कोई सिनेरियो नेगेटिव नहीं लग रहा। हम्म देखिए अगर आज फ्लैट या थोड़ा सा स्लाइटली गैप ओपन होता है और इस हाई के ऊपर सस्टेन करता है और निकलता है, तो फिर हम लोग एक टारगेट रखेंगे। पहला टारगेट रहेगा हमारे ये 562 का, ये जो हाई है ये टारगेट रहेगा। फिर इसके ऊपर भी अगर यहाँ थोड़ा हॉल्ट करके फिर फर्दर ब्रेक करता है तो फिर डायरेक्ट हमारा रहेगा 52,600, फिर 650, ऐसे राउंड लेवल पे हम लोग शिफ्ट होते रहेंगे। और हालांकि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बुलिश मोमेंटम नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी मोमेंट आ चुका है। मे बी और अगर ये थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है और सस्टेन करता है तो मे बी हम एक सेलिंग साइड का मोमेंट, सेलिंग साइड के प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा हमारे ये लो के आसपास 360-370 के आसपास। फिर थोड़ा इसे ब्रेक करता है तो फिर टारगेट हमारा ये भी रह सकता है। फिर एक सिनेरियो यहाँ पे रहेगा ये लो के आसपास 300 के आसपास, फिर डायरेक्ट हमारा टारगेट रहेगा ये लो 150 के आसपास। तो सेलिंग साइड में हमारा मेन टारगेट जो रहेगा ये लो का रिटेस्ट रहेगा, लो तक आ सकता है मार्केट। और अपर लेवल पे ये जा सकता है ये हाई के आसपास 562-565 के आसपास। तो अब देखना है कि मार्केट क्या कर सकती है। और आज की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है। गैप ओपन हुई तो मे बी हम थोड़ा सा बुलिश साइड थोड़ा सा चीज़ें प्लान करेंगे सिनेरियोज देख के। और थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा सेलिंग साइड को लिए हम प्लान करेंगे। लेकिन अगर बहुत बड़े गैप अप से गैप डाउन से ओपन होते हैं तो फिर थोड़ा सा चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी और फिर वहाँ पे थोड़ा सा 2-4 मिनट देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है और फर्दर उसी साइड में जाने की मोमेंटम प्लान करता है कि नहीं करता है, कि फर्दर रिवर्सल होता है वहाँ से चीज़ देखनी पड़ेंगी थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा ग्लोबल सीनरी भी थोड़ा सही नहीं चल रहा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है कि शायद थोड़ा गैप डाउन ही ओपन होना चाहिए। और थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो हो सकता है कुछ हल्का सा स्लाइटली, वो देखते हैं क्या होता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, बाकी थैंक यू।